रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत मोहब्बत में डूबकर गुंबदे खुशरा की तरफ लौ लगाकर दरूद पाक की हदिया निछावर करे। पढ़े बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयतें करीमा पढ़ी इसके मुताल्लिक बहुत सारी तकरीरें आप समाअत कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके रूबरू हुआ हूँ, आपके सामने गुलदस्ता की तरफ पेश करके गुजर जाऊंगा। जो ये दोनों जोड़िया शायर जो शेर पढ़ रहे थे उसी के मुताल्लिक 2-3 शेर मैं भी पढ़ूंगा कि कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। और कुछ लोग जो समझते हैं कि ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है, और हम लोगों ने ये वतन जिसके हवाले कर दिया उसके ऊपर मैं 2-3 शेर बनाया हूं, उसको आप समझें। शेर ये है कि हर खजाने को वो रत्ती समझकर बेच डालेगा। तड़प कर बोलते हर खजाने को ओ रत्ती समझकर बेच डालेगा। चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। और भारत के ये कहते हैं शिशकते हुए मंजर, भारत के ये कहते हैं शिशकते हुए मंजर। अरे ये ख्वाजा बियानी ख्वाब की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी की बाप की जागीर नहीं है। भारत किसी की बाप की जागीर नहीं है। फिर किसी आशिया ने कलम उठाया तो लिखा कि कहीं पर सुबह लिख देना, कहीं पर शाम लिख देना, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना। और कहीं पर सुबह जिंदा है, कहीं पर शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। आइए हज़रात गिरामी में बताऊं कि एक गुनहगार, एक खताकार ऐसा है जब दुनिया से और हिलत कर गया और दुनिया वाले लोग उसे खबर के हवाले करके गुजरे। हज़रात गिरामी इसके ऊपर अगर मैं तवील गुफ्तगू करूं तो कई घंटे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन घंटे की तकरीर को मैंने सिलेक्ट करके आपके हवाले 2-4-5 मिनट में करके गुजरूंगा। आइए हज़रात गिरामी तारीख के हवाले से बता करके गुजरो कि मेरे मुस्तफा है जब कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर होती है, कब्र में अज़ाब में एक बंदा तड़प रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है और कहता है कि मौला हम तो कब्र के अंदर बड़ी परेशान है, इस परेशान हाल से बचाने वाला किसी को भेज दो। मेरे मुस्तफा उस रास्ते से गुजर रहे हैं। हज़रात गिरामी उसकी आवाज को सुने और उस कब्र की तरफ बढ़ते हैं। हज़रात गिरामी आज जो कहते हैं कि नबी मक्के में है तो मदीने की हालात नहीं जानते, नबी मदीने में है तो मक्के की हालात नहीं जानते। आज जो कहते हैं कि नबी मक्के में है तो मदीने की हालात नहीं जानते, मदीने में है तो मक्के की हालात नहीं जानते। उन बदातीदों को जवाब देना चाहते हैं वो तुम्हारा नबी होगा जो मक्के में रह करके मदीने की हालात ना जाने, मदीने में रह करके मक्के की हालात ना जाने। अरे हमारा नबी तो है कि मक्के
बरसता नहीं देखते। वालिदैन कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी सिराजुद्दीन निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ग्रामी मेरे नबी है जो सातों आसमान के तबक में क्या हो रहा है मेरे मुस्तफा उसे जानते हैं। इस जमीन के नीचे क्या हो रहा है, कौन कौन से अजाब में है, किस वजह से उसके ऊपर अजाब है, मेरे मुस्तफा उसे भी जान रहे हैं। उस कब्र के तरफ बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद देखते हैं वो तो अजाब में मुब्तला है, लेकिन रात ग्रामी मेरे मुस्तफा ने अपने दस्ते अक़दस को उठाया, हाथ उठा करके दुआ करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया है, रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील के जरिए कहा, जिब्रील जाकर के मेरे नबी को कह दो कि अपने हाथ को नीचे कर दे। हजरत ग्रामी आप जरा कान खोल करके सुन लेना कि जब माँ दुआ करती है रब्बे कायनात उसके दुआओं को रब नहीं करता है। जब बाप दुआ करता है तो उसकी दुआओं को रब नहीं करता है। जब नबी दुआ करते हैं उनकी दुआओं को भी रब नहीं करता है। अरे मेरा नबी तो नबियों का नबी है, हमारा नबी है, काबे का काबा है। हजरत ग्रामी उस नबी को कहा जा रहा है हाथ को नीचे कर लो। हजरत ग्रामी जैसे हाथ को नीचे करते हैं कहते हैं कि मौला आज तक तूने हाथ नीचे करने को नहीं कहा है, लेकिन आखिर आज बात क्या है आज हाथ नीचे करने को कहा जा रहा है। हजरत ग्रामी इतने तेरे में हजरत जिब्रील में कहते क्या रसूल अल्लाह इस कमरे के अंदर ऐसा गुनहगार ऐसा खताकार बनता है कि अगर आप हाथ उठाने के लिए दुआ करने के लिए हाथ उठा रहे हैं तो रब्बे कायनात कह रहा है कि जाकर के कह दो कि मेरे नबी की दुआ कबूल हो जाएगी। अगर दुआ करते हैं तो कह दो कि अपने हाथ को नीचे कर ले। मेरे मुस्तफा ने हाथ को नीचे किया, साथ में कौन है, साथ में वो चंद सहाबी है जिनको पत्थर पे खींचा गया है, हाथ में तख्ती हुई रखी गई है। हजरत ग्रामी तख्ती हुई पत्थर भी रखा गया है जिनका नाम बिलाल हबशी है। वो बिलाल हबशी को बुलाते हैं और कहते हैं कि बिलाल हबशी जाओ मदीने में जितने लोग हैं सबको बुला करके लाओ। हजरत ग्रामी बिलाल हबशी को कहते हैं जितने मक्के में जितने मर्द हैं सबको बुला करके लाओ। हजरत ग्रामी बिलाल हबशी जाते हैं, पूरे मदीने में ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी फला कब्रिस्तान में बुला रहे हैं। हजरत ग्रामी सब कब्र वाले आते हैं, आने के बाद उस कब्र के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा है जहाँ पे मेरे नबी दुआ कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने ये समझा कि हो सकता है कि इसके घर में कोई मर्द में नहीं होगा, अब सबको कहते हैं कि अपने अपने घर चले जाओ। उसके बाद से बिलाल हबशी को फिर दोबारा कहते हैं बिलाल हबशी जाओ पूरे मदीने में और सारी औरतों को ऐलान कर दो कि सारी औरतें अपने 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 घरों के कमरों के सामने आकर के खड़ी हो जाए। हजरत ग्रामी जब बिलाल हबशी ने ऐलान किया है अब सारे मर्द चले गए, अब सारे औरतें आ रही है, तो मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि मेरी माँ बहनों इस तकरीर का मतलब ये नहीं है तुम्हें कब्रिस्तान में जाने की इजाजत दी जा रही है, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने 1440 साल पहले कब्रिस्तान में औरतों को जाने से मना किया था। हजरत ग्रामी पे इसका खुलासा ये नहीं है कि मेरी माँ बहनें अब मज़ार पर जाए और कब्रों पे जाए चढ़ावा चढ़ाए। हजरत ग्रामी एक तारीख नोट कर लो, सारी औरतों के ऐलान किया गया है तो किस लिए ऐलान किया गया, ऐलान इसलिए किया गया है ताकि सारी औरतें अपने अपने घर वालों के कब्रों के सामने आकर के खड़ी हो जाए, ताकि ये पहचान हो जाए कि ये कब्र किसकी है, ये कब्र किसके बेटे की है, ये कब्र किसकी बेटी की है। हजरत ग्रामी तो जैसे ही ऐलान होता है सारी औरतें मदीना से चल करके और कब्रिस्तान में पहुंचती है और पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफा ने दाएं बाएं आगे पीछे देखा कि कोई भी औरत इस कब्र के सामने खड़ी नहीं है। हजरत ग्रामी मेरे मुस्तफा ने पूछा और अपने दिल से सजदा करके पूछते कहते हैं कि अल्लाह आखिर ये कैसा गुनहगार है कि कोई यहाँ पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और मदीने तैयबा की तरफ देख रहे हैं 120 साल की 24 साल की औरत आ रही है जिसकी दाढ़ी के जिसके सर के बाल पड़ चुके हैं। हजरत ग्रामी लाठी के सहारे चल करके आती है और धीरे धीरे आकर के उसी कब्र के सामने खड़ी हो जाती है। मेरे मुस्तफा पूछते हैं ज़ैनब ये बताओ ये कब्र किसकी है। ज़ैनब मैं कहती या रसूल अल्लाह ये मेरे बेटे की कब्र है। तो मेरे मुस्तफा ने कहा कि इस कब्र में अज़ाब हो रहा है, आग में ये चल रहा है, झुलस रहा है,
है, तुम इसकी गलतियों को माफ कर दो, तुम इसकी खताओं को माफ कर दो। हज़रत गरामी औरत कहती या रसूल अल्लाह, अब वो कब्र के नीचे जल रहा है, ये जमीन के नीचे उसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत किया गया है। अगर मेरे सामने अगर लकड़ियां इकट्ठा कर दी जाए और उस लकड़ियों को जला करके जब उसकी आग आसमान से बातें करने लगे, अगर उसमें मेरे बेटे को मेरे निगाहों के सामने डाल दिया जाए, तब भी हम इसकी गलती को माफ नहीं करेंगे। अब इससे अंदाजा करो मुसलमानों, जो कैसा गुनहगार कैसा खताकार बनता है। हज़रत गरामी जब माँ की बात को सुनते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं ज़ईफ़ा माफ कर दो, वरना इस कब्र के मिट्टी को हटाएंगे, तख्ते को हटाएंगे और तुम्हारे बेटे को तुम्हारे निगाहों के सामने रख देंगे और इसके बाद से देखेगी तो जरूर इसकी गलती को माफ कर देगी। हज़रत गरामी माँ रोती है, बिलखती है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे सामने भी वो चलता रहे तो मुझसे माफ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने अपने दस्ते अक़दस से मिट्टी को हटाया और कब्र के तख्ते को हटाते हैं और कब्र के तख्ते को हटाने के बाद ज़ईफ़ा माँ को कहते हैं ज़ईफ़ा माँ, देख ले तुम्हारे बेटे का हश्र क्या है, तुम्हारा बेटा इस अज़ाब में मुसल्लत है, इस अज़ाब में मुबतला है। हज़रत गरामी जैसे ही माँ ने अपनी निगाहें गाड़ करके देखती है कि मेरा बेटा आग में जल रहा है, आग में झुलस रहा है। हज़रत गरामी जब बेटे की आँख, बेटे की नजरें और माँ की नजर के चेहरे पे पड़ती है, बेटे ने माँ को देखा और माँ ने बेटे को देखा, बेटा थक रहा है, मैं कथित तरफ जाता है। हज़रत गरामी कहती है मेरे बेटा हम अपने महबूब को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गवाह बना करके कहती है हे मौला, हज़रत गरामी बेटा कह रहा है मेरी माँ तू कैसी मेरी माँ है, जब तुम्हारे माँ जब तुम्हारे शिकम में मैं पल रहा था, जब मैं ना माह रहा तो तूने अपने कदम को संभाल करके रखा है, जब चलती थी तो कदम को संभाल करके चलती थी, अगर शबनम में सोती थी तो मुझे ऊपर से कपड़े से ढक दिया करती थी, अगर धूप में चलती थी अपने आंचल के साया भंग कर देती थी। लेकिन ए मेरी माँ, कल तू मेरी माँ ऐसी थी जब मैं तुम्हारे शिकम में था अपने कदम को संभाल करके चल रही थी, और आज क्या हो गया है, आज अपने बेटे को आग में चलते हुए देख रही है और इसके बाद भी माफ नहीं करती है। जब माँ का मंदिर तब तोड़ देता है, जब माँ बारे मोहल्लों में हाथ उठा करके दुआ करती है, कहती है कि मौला ये मेरा बेटे तू नहीं जानते, सत्याकार है, सियाकार है, बदकार है, तू बेंजैसी लफ्ज़ है। हे मौला, हम तेरे नबी के सदक़े में दुआ करते हैं कि मेरे बेटे की गलती को माफ कर दे। हज़रत गरामी इतना सुनना था कि आवाज़ बापे जाबर में टकराती है, रब्बे कायनात उसे माफ कर देता है। अल्लाह के नबी के पास जिब्रील अमीन आते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, अब इसके माँ की दुआ नहीं की गई है बल्कि कबूल कर ली गई है, जहन्नम का अज़ाब उसे हटा दिया गया है। अभी तक किसी अशर ने कहा है अपने शायराने अंदाज है कि दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक बंदी बख्शा न जाएगा। इसी के तर्जमानी करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं उनकी मांगने के कुलचे खिला दीजिए है, जिस राह चल दीजिए है कुलचे बचा दीजिए है। अरे वल्लाह क्या जहन्नम अपनी सर्द होगा हम खताकारों के लिए रो रो के मुस्तफा ने तलिया बहा दिए हुए। हज़रत गरामी, मेरा वक्त बिल्कुल तेजी के साथ खत्म हो गया, मैं इसी के साथ में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे कहने में बोलने में इसलिए कि मैंने अपनी गुफ्तगू को बहुत स्पीड कर दिया, इसलिए कि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अगर वक्त रहता तो इसी को मैं बिल्कुल तवील में करता, और ये तकरीर कम से कम 2 से 2.5 घंटे की है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने अपनी गुफ्तगू को ही समेट करके आपके हवाले कर दिया। अगर मेरे कहने में बोलने में किसी किस्म की कोई गलती कोई गुस्ताखी हो गई हो तो आप उसे माफ फरमा देंगे और अपने कायनात बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला सबसे पहले हमें भी इस पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और उसके बाद से आप लोगों को भी तौफीक और रफीक अता फरमाए कि आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। आप जो भी आपके ऊपर बाजार आने वाली हो मौला उसे महफूज फरमाए, ज़मीनी आफात से आसमानी फला से हम महफूज हो रहे हैं, हम
अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हमें और आपको सबको हज़रत करामी माफ़ अता फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। किसी आशियाने क्या ही खुद कहा है कि हर खजाने को रत्ती समझ कर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। अरे हुकूमत हमने दे दी है, एक चाय वाले को हमें भी चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। और भारत के ये कहते हैं शिशकते हुए मंजर, अरे ये ख्वाजा पिया की खाम की ताबीर नहीं है। हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी की बात की जागीर नहीं है। कहीं पे सुबह का, कहीं पे सुबह लिख देना, कहीं पे शाम लिख देना, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम लिख देना। कहीं पे सुबह जिंदा है, कहीं पे शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ या मुस्तफा कहते कहते खुले हाथ सल्ले